तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें किसी भी सभ्यता के, किसी कल्चर की डीएनए तक ले जाएगा। मतलब वो बुनियादी विचार, वो फाउंडेशनल आइडियाज जिन्होंने उस सभ्यता की पहचान बनाई है। हम भारतीय सोच की जड़ों को कुरेद कर समझने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं, इस पूरे सफर का जो सार है ना, वो हजारों साल पुराने बस एक वैदिक वाक्य में छुपा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। यानी सच तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये एक लाइन हमारी पूरी पड़ताल की गाइडिंग लाइट होगी। अब भारतीय सोच की इस एकता और विविधता को समझने के लिए चलिए एक बरगद के पेड़ के बारे में सोचते हैं। सोचकर देखिए, कितना विशाल पेड़ होता है। जड़ें गहरी, जमीन के अंदर फैली हुई, और ऊपर ऊपर हजारों शाखाएं, पत्तियां सब अलग अलग दिखती हैं, पर जुड़ी तो एक ही तने से है ना। तो ठीक है, जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी भी कल्चर की बुनियाद क्या होती है। वो होती है उसकी विश्व दृष्टि, यानी दुनिया को देखने का उसका नजरिया। अब सवाल उठता है, ये विश्व दृष्टि आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चश्मा हो। हर समाज एक खास तरह का चश्मा पहनकर दुनिया को देखता है, और वही चश्मा तय करता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत, और जिंदगी का मकसद क्या है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वेदों से, भारत के सबसे पुराने ग्रंथ। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ फोकस किसी एक भगवान पर नहीं था, बल्कि एक यूनिवर्सल बैलेंस, एक कॉस्मिक हार्मोनी की तलाश पर था। और जरा समय देखिए, हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व की, जब ऋषि मुनियों ने ये श्लोक बनाए। और सबसे कमाल की बात क्या पता है, ये कुछ भी लिखा नहीं गया था। सैकड़ों सालों तक ये ज्ञान बस सुनकर, याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। सोचिए क्या जबरदस्त मेमोरी रही होगी। तो इस पूरी वैदिक सोच का जो सेंटर पॉइंट था, वो था रित का सिद्धांत। अब यह रित कोई भगवान नहीं है, ये कॉस्मिक लॉ है। एक ऐसा नियम, एक ऐसा डिसिप्लिन जिससे सूरज उगता है, मौसम बदलते हैं, मतलब यूनिवर्स की हर चीज एक रिदम में, एक ताल में चल रही है। तो फिर उस समय के समाज का सबसे बड़ा मकसद क्या था? बस इसी कॉस्मिक रिदम, इसी रित के साथ तालमेल बिठाकर चलना। और इसके लिए यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान किए जाते थे, ताकि ये जो ब्रह्मांड का बैलेंस है ना, वो बना रहे। और इसी रित के नियम से निकल कर आता है कर्म का सिद्धांत। मतलब बहुत सीधा है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा ही होगा। हमारे काम इस कॉस्मिक सिस्टम में एक लहर की तरह हैं, जिसका असर कभी ना कभी तो दिखेगा ही। एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल लॉ। लेकिन फिर इंसानी दिमाग में और भी गहरे सवाल उठने लगे। ठीक है, यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, ये सब बाहरी चीजें हैं, पर इस इतने बड़े ब्रह्मांड में मैं कौन हूं? मेरी चेतना, मेरा सेल्फ, इसका सच क्या है? और ये जो असलियत हम देख रहे हैं, ये है क्या चीज? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हुई उपनिषदों में। यहां पर पहली बार फोकस बाहर की दुनिया से हटकर पूरी तरह अंदर की दुनिया, मतलब आत्मा पर चला गया। जैसे किसी ने टॉर्च को बाहर से घुमाकर अपने अंदर की तरफ कर दिया हो। उपनिषदों ने दो बहुत गहरी सच्चाइयों की बात की। एक है ब्रह्म, वो अल्टीमेट रियलिटी, वो कॉस्मिक एनर्जी जो हर जगह, हर कण में मौजूद है। और दूसरी है आत्मा, यानी हर जीव के अंदर की चेतना, उसका अपना इंडिविजुअल सेल्फ। और फिर उपनिषदों ने वो रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया, तत्त्वमसि, जिसका मतलब है तुम वही हो। मतलब कि हमारे अंदर की जो चेतना है, हमारी आत्मा, और इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम शक्ति है, ब्रह्म, वो दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। सोचिए कितना बड़ा रियलाइजेशन रहा होगा। लेकिन जैसा हमने एकदम शुरू में कहा था, सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक नहीं होता। तो उसी दौर में कुछ नए थिंकर्स आए, जिन्होंने ज्ञान तक पहुंचने के लिए एकदम अलग रास्ते दिखाए। और ये रास्ते एक तरह से पुरानी परंपराओं के लिए एक चैलेंज भी थे। इनमें दो नाम बहुत बड़े थे। एक थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, द एनलाइटेंड वन। और दूसरे थे राजकुमार वर्धमान, जो महावीर बने, द ग्रेट हीरो। दोनों ने ही जिंदगी के दुखों से पार पाने का अपना अपना रास्ता दुनिया के सामने रखा। और दोनों का प्रॉब्लम को देखने का नजरिया भी अलग था। बुद्ध ने कहा कि सारे दुखों की जड़ है अविद्या, मतलब इग्नोरेंस, और चीजों से हमारा अटैचमेंट, हमारा मोह। वहीं महावीर का मानना था कि हमारी आत्मा कर्म के पार्टिकल से बंध जाती है, और इस बंधन को तोड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है। तो जैन धर्म ने तीन बड़े सिद्धांतों पर जोर दिया।
पहला, अहिंसा। और ये सिर्फ किसी को मारना नहीं, बल्कि अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी को भी तकलीफ न देना। दूसरा, अनेकांतवाद, मतलब ये मानना कि सच के कई पहलू होते हैं और कोई एक नजरिया ही पूरा सच नहीं हो सकता। और तीसरा, अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा न करना। तो अब देखिए, तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना, कैसे अलग अलग विचारों का एक शानदार ताना बाना बुना जा रहा था। ये सब धाराएं भले ही अलग अलग बह रही थीं, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थी, बिल्कुल उस बरगद के पेड़ की तरह जिसकी जड़ें और शाखाएं सब आपस में गुथी होती हैं। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इसी दौर में चार्वाक जैसी मटीरियलिस्ट थिंकर्स भी थे। वो कहते थे कि ये आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नर्क, ये सब कल्पना है, जो है बस यही जीवन है, इसे जियो। और इन सब के साथ साथ लोक और जनजातियों परंपराएं भी थी, जिनकी अपनी एक अलग और गहरी समझ थी। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ये सारे स्कूल, ये सारी विचारधाराएं किसी आइसोलेशन में नहीं थीं। ये सब आपस में बहस कर रही थीं, एक दूसरे से सीख रही थीं, और साथ ही ये सभी उन लोक परंपराओं से भी जुड़ी थीं जो प्रकृति को, नदियों को, पहाड़ों को, जंगलों को पवित्र मानती थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बिते ने भी इस बात को नोट किया है कि कैसे ट्राइबल ट्रेडिशंस और मेनस्ट्रीम सोच के बीच हमेशा से ही विचारों का लेन देन होता रहा है। दोनों एक दूसरे को लगातार शेप करते रहे हैं। तो मान्यताओं का यही विशाल, डाइवर्स और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम उस बरगद के पेड़ की घनी छांव बनाता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, जहां हर पत्ता, हर टहनी अलग दिखती है, पर सबको एनर्जी तो एक ही जड़ से मिल रही है। तो कुल मिलाकर सार यही है, चाहे वो वेदों का रास्ता हो जो कॉस्मिक हार्मनी की बात करे, या उपनिषद जो आत्मा और ब्रह्म को एक बताए, चाहे वो बुद्ध का दुख मिटाने का रास्ता हो या जैन धर्म का आत्मा की मुक्ति का। देखिए, मंजिल सबकी एक ही, सत्य को जानना थी। बस रास्ते, नक्शे और तरीके वो अलग अलग थे। और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक लाइन पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर सत्य एक है और ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के जमाने में हम सब उस एक सच के लिए कौन से नए नाम और कौन से नए रास्ते खोज सकते हैं।